बेटा 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अपनी बुक खोल लो, व्याकरण विधि पेज नंबर 18 पे है व्यंजन संधि। तो जैसे किताब से जब पढ़ोगे इस वीडियो को देखते हुए तो तुम्हें फिर से भूलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ना हल संधि, यानी हल कौन सा, व्यंजन कौन सा होता है, का से लेके ज्ञा तक, यानी जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन संधि। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन संधि। तो कह रहे हैं संधि कब करते हैं व्यंजन संधि में, कि जब स्वर या व्यंजन दोनों, स्वर या प्लस में व्यंजन या व्यंजन व्यंजन है ना, या व्यंजन वर्ण, ये व्यवधान रहित मतलब कोई उसमें रोक ना आए, और जब एक पास में रहते हैं उनको जोड़कर जो परिवर्तन हम करते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो पहले संधि का नाम तुम्हारे इसमें दिया हुआ है, वैसे नाम तुम्हें 10th में नहीं पूछेगा, तुम्हें बातें समझनी है। तो पहले संधि का नाम है स्तुत्व संधि, और जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ ना इसको कहते हैं सूत्र। कोई पूछे कि स्तुत्व संधि का सूत्र क्या है तो स्तो, स्चुना, स्चु। पेपर में ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी अगर जानते रहोगे, आगे संस्कृत पढ़ोगे, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्तुत्व संधि में क्या करते हैं, सवर्ग या त वर्ग। अब देखो मैंने तुम्हें पहले भी वर्ग बताया, क को बोलने का मतलब, क वर्ग बोलने का मतलब होता है का से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर या तक, यानी 5 वर्ण क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ण का में आएंगे। इसी तरह व्यंजन का क वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि स या त वर्ग है ना। और तुम्हें ऊष्म वर्ण भी बताया था मैंने, ऊष्म वर्ण बताया था कि 4 होते हैं, स और श और ह, ठीक है, ये वाले वर्ण, ये 4 ऊष्म वर्ण है। तो इसमें कह रहा है ये वाला सा, दंतस्थ सा जिसको बोलते हैं, ये सा और त वर्ग का 5 वर्ण होता है, त, थ, द, ध, ये देखो लिखा हुआ है न। ये वर्ण आने पर इस सा को सा हो जाता है और इस पूरे त वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाता है, ठीक है। कब, जब आगे या पीछे योग हो, चाहे आगे पढ़े या पीछे पढ़े, तो इसे परिवर्तन कर दिया जाता है। चलो ऐसे परिभाषा से नहीं आएगा तो हम उदाहरण से पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ मनस, यानी पहले हमें क्या मिल रहा है, सा मिल रहा है, बाद में क्या लिखा है, चलती, चलती, तो चलती में हमें चा मिल रहा है। 2 व्यंजन वर्ण हमें मिल गए, एक सा और एक च। अब हम फिर से ऊपर देखते हैं, इसने कहा कि सा हो या ता वर्ग हो, तो हमें सा भी मिल गया, और क्या मिल गया, तवर्ग, तवर्ग हो तो तवर्ग इसमें से एक मिलना चाहिए ना, चाहे सा और चाहे ता, तो हमें सा मिल गया। और कह रहा बाद में जो दूसरा पद होगा उसमें यदि हमारे पास सा आए या चा आए बाद में, तो हमें देखो यहाँ चा मिल गया है, तो इस सा का इस सा में परिवर्तन हो जाएगा, और इसमें जो वर्ण है अगर ता यहाँ पर होता तो ये चा हो जाता, अगर यहाँ पे था होता था तो यहाँ पर क्या हो जाता, छ हो जाता, अगर इस सा की जगह जा होता, सॉरी धा होता तो जा हो जाता, और ना होता तो या हो जाता, ठीक है। हर अक्षर पे हर अक्षर आ जाता, अगर यहाँ पे क्या होता, इसका कोई चाहे सा होता चाहे ता होता, और बाद में चाहे ये सा आए और चाहे ता आए। बस ये ध्यान रखना, वर्ग का वर्ग में परिवर्तन होता, सा का सा में परिवर्तन होता। तो इस सा को मैंने क्या बताया, तालब्ध सा बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ बन गया तालब्ध सा। चूँकि इसके साथ स्वर नहीं है इसलिए इसमें हलंत लगाएंगे और जोड़कर लिखते हुए लिखेंगे म, न, आधा श और चलती, और ये रूप बन जाएगा, ठीक है। आगे फिर इसी तरह देखेंगे, आगे लिखा हुआ है रामस सेते। तो जब तुम्हें बोला गया कि यहाँ सा छोटा सा हो, तो ये देखो यहाँ सा आ गया, जिसको तुम दंतस्थ सा की आदत डालो, तुम्हें समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। और इधर देखो बाद में कौन सा सा आ गया, तालब्ध सा आ गया, तो इस सा को इस सा में बदल देंगे, ये भी क्या हो जाएगा श, और इसमें क्या बन जाएगा, हलंत लगा देंगे, और जोड़ कर कैसे लिखेंगे, राम, और ये सा को तो इस सा में बदल गया इसलिए आधा श, और ये सेते का सेते ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो रामस सेते हो जाएगा। इसी तरह मनस चलती भी है और इसी तरह हरीश सेते भी है, ठीक है।
अब कह रहा त वर्ग कैसे चा में बदल जाता है। अभी ऊपर बताया था मैंने कि बाद में क्या होना चाहिए, बाद में या पहले क्या होना चाहिए, दंतस्थ सा हो या त वर्ग हो, और इसके बाद में चाहे श हो, चाहे सा हो और चाहे चा वर्ग का कोई वर्ण हो, तो क्या हो जाता है, इसको ये अपने में बदल लेता है। ये सा जो है इसको अपने में बदल लेता है। यहाँ देखो सत है और चित है, यानी यहाँ ता मिल गया, ता मिल गया, बाद में हमें चा मिल गया। जब चा मिल गया तो इस चा के कारण ये ता भी किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सा ता आधा चा है, आधा चा, फिर चित है, तो हम कैसे इस, जब आगे आधा वर्ण होता है तो स्वर यहाँ से लग जाता है, तो हमें बन गया सच्चित। अब सच्चरित भी इसी तरह है, इसी तरह उच्चारण तो उच्चारण, इसी तरह उज्ज्वलम, देखो ज यहाँ पर आ गया तो ये अपने वर्ण का तीसरा ही करेगा। ता को किस में बढ़ेगा, जा आ गया ना, तो जा की जगह क्या हो जाएगा, ता था जा, चा छा जा तीसरे नंबर पे है, तो इसलिए हम इसका क्या बनाएंगे, उज्ज्वलम, उज्ज्वलम बना दिया। इसी तरह सज्जन बना दिया। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सज्जन आता है, ये सच्चित जरूर आता है, कश्चित आता है, जगह जननी भी कभी कभी आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सज्जन है। सज्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सच्चित भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें नाम भी नहीं पूछेगा, या तो ऐसे जोड़ के दे देता है, या तो तुम्हें क्या करता है ऐसे अलग करके दे देता है, कहता है जोड़ो। सच्चित दे देता है, कहता है अलग करो। यहाँ से सच्चित दे देता है, कहता है जोड़ो। ये वाला भाग तो तुम्हें समझाने के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो इसी तरह ये अब दूसरा संधि है, इसको बोलते हैं इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें उसी की तरह सब करना है। खाली कह रहा है कि ये जो पिछली बार हमने पढ़ा था कि सा वर्ग और ता वर्ग का योग किससे होना चाहिए, सा से और च वर्ग से होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, इसमें देखो यहाँ खष्टी सा है ना, ये कहता नहीं, मैं इसे नहीं लूँगा, मैं इस सा के बदले में अगर ये वाला सा आ गया और इस ता के आगे अगर टा वर्ग आ गया तो इस सा को इस सा में बदल देंगे और ता वर्ग को टा वर्ग में बदल देंगे। लेकिन क्या शर्त है कि बाद में ये वर्ण आने चाहिए, वो वाले नहीं कि चा वर्ग और सा वर्ग आ जाए, सा और च वर्ग आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्या आना चाहिए, मूर्धन्य सा आना चाहिए और टा वर्ग होना चाहिए, ठीक है। आगे या पीछे योग होने पर सा के स्थान पे, इस सा के स्थान पर क्या हो जाता है, ये वाला सा हो जाता है, और जो ता वर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, टा वर्ग हो जाता है। टा वर्ग मतलब पूरा पांचों अक्षर पूरे पांचों अक्षर में बदल जाएंगे, आएगा एक एक ही, ये मत सोचना साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण में कहता है सा का सा हो जाता है, तो यहाँ देखो राम है, रामस, यहाँ पर हमें ये सा मिल गया, और यहाँ कौन सा सा मिल गया, प्लस के आगे यहाँ मिल गया सा, तो ये सा इस सा को भी किस में बदल देगा, इस सा में भी लेंगे। यहाँ कोई स्वर नहीं इसलिए ये आधा है, और इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखो रामस षष्ठ, षष्ठे को पहले लिखना सीखो, ऐसे लिख दो षष्ठ, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना। अब इस सा को किस में बदलना है, ऐसे सा में बदलना, मूर्धन में, इसको आधा कर दो और राम को राम लिख दो, तो रामस षष्ठ बन गया। इसी तरह हर्ष टीकते, इस सा को किस में बदल देना, यहाँ टा वर्ग मिल गया। हमने क्या बताया था कि सा के बाद और ता वर्ग के बाद टा आ जाए या मूर्धन सा आ जाए, तो यहाँ पर टा आ गया और ये सा है, तो ये सा किस सा में, सा में ही बदलेगा, ये मत सोचना सा टा में बदल जाएगा। सा जो है सा में बदलेगा और ता वर्ग जो है वो टा वर्ग में बदलेगा। ता वर्ग पूरा तथा दधा ना ट ठ ड ढ डा में बदल जाएगा, ठीक है, ता वर्ग। तो यहाँ हरिश टीकते आ गए, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ो, तट टीका, यहाँ तत् है, ता है, तो ये यहाँ पर टा मिल गया, वो इस ता को भी किस में बदल देगा, टा में आधा टा, तो यहाँ ता को उतारो, चूँकि दूसरा ता टा बन गया है, सॉरी, ता को उतारो, दूसरा ता टा बन गया, इसको आधा लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो तट टीका, और चाहे इस टा को टा में ऐसे लटका दो, जो तुम्हारा मन करे। इसी तरह यह टीका, उड्डयनम में देखो ता के बाद ड चौथा वर्ण है, ट ठ ड है ना, चौथा वर्ण है, ये भी ता को किस में बदल देगा, डा में, चौथे वर्ण में बदल देगा, और क्या बन जाएगा, ता की जगह क्या बनेगा, ड, तो बनेगा उड्डयनम। आकृष्ट, ये सा है ना और यहाँ त है, तो इसने कहा चाहे आगे सा हो चाहे पीछे सा हो, त वर्ग से संयोग होना चाहिए,
अगर ता मिल गया तो इसको भी किस में बदल देंगे हम, ता में बदल देंगे और हो जाएगा आकृष्ट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे है झलाम जसवंती। मैंने पहले भी शुरू में जब तुम्हें बताया था तो प्रत्याहार बताया था, तो चलो प्रत्याहार को तुम नहीं समझ पाओगे तब भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि झल प्रत्याहार कहते हैं। तो जो मैंने महेश्वर सूत्र बताया, आई उड री लिक ए ओंग आयो छय वरट लड़ अम अडनम झभय जब गड़दस खफय छटक चट्टो कपय सस्सर हल, उसी में से झल प्रत्याहार बनेगा। और झल के स्थान पे बोलता है जस हो जाता है। पद के स्थान अंत में यदि झल है तो उसके स्थान पर जस हो जाता है ना। तो झल में कौन कौन आता है पहले ये देख लेते हैं। झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का, यानी क, ख, ग और घ, ये 4 वर्ण हो गए। लास्ट का अंगा छोड़ देना है। और श, 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 ये वाला श, ये वाला स और छोटा सा, ये झल वर्ण में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, और हा भी ये झल वर्ण में आते हैं। तो कह रहा है झल वर्ण 24 होते हैं, यानी हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, का, खा, गा, गा, फिर च, छ, ज, झ, फिर ता, था, डा, ता, था, दा, धा, ट, ठ, डा, ढा, 4 ठीक है। ये 4 और ये 4 ऊष्म वर्ण। ठीक है, ये झल के स्थान पर प्रयोग होंगे। और इसकी जगह पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। जस में केवल 5 वर्ण है, जब गढ़ 10 ना, ये प्रत्याहार से बनेगा। लेकिन तुम समझ लो कि वर्ग का कौन सा है ये, च, छ, ज, प, फ, ब, क, ख, ग, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा, तीसरा, तृतीय वर्ण हो जाता है। किसके स्थान पर, इन सब के स्थान पर, इस 24 वर्ण के स्थान। ठीक है। और कह रहा वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण। ये देखो तीसरा वर्ण है। और सा, सा, सा में से होने पर ड बन जाता है। सा, सा, हा जो अगर उसमें वर्ण आते हैं उसके स्थान पर केवल डा बनता है। ये उदाहरण ज़्यादा मिलता भी नहीं, कह रहा है कि डा वाला ज़्यादा नहीं मिलता। चलो आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ कहता वाग ईस है। अगर देखो परिभाषा देखेंगे तो हमें बड़ा डर लगता है, लेकिन अभी उदाहरण देखो तो कितना आसान है। वाग ईस है, यहाँ हमें स्वर मिल गया है ना, स्वर मिल गया। और इसका क्या मिल गया, वाक का मिल गया। का को किस में बदल देंगे, तीसरे वर्ण में। रहता स्वर मिले या तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण मिले तो हमें इसके स्थान पर क्या कर देंगे, हम जस कर देंगे। तो हमें स्वर मिल गया, ई मिल गई। कोई भी स्वर मिलने पर हो जाएगा। तो का को किस में बदल देंगे, गा में, बस तीसरे वर्ण में, का, खा, गा। तो यहाँ वाह। और ई की बड़ी मात्रा लग गई। कैसे लिखेंगे, वाह। और गा तो आधा था, लेकिन यहाँ हमें बड़ी की मात्रा मिली, हमने हटा दिया और हमने कट कर दिया और वागी से लगा दिया। इसी तरह जगत ईस है, ता है यहाँ पर, ता था दा बन जाएगा क्योंकि यहाँ स्वर है और जगदीश बन गया। यहाँ सुप है, पा, पा, फा, बा बन जाएगा। और आ को देखो बा बन जाएगा। बा आधा है, आ इसमें जुड़ जाएगा और सुबंत बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह दिख, का को किस में बदलने के लिए बोला मैंने, गा में। इस का को किस में बदलेंगे, गा में। ठीक है। ये आ इस का में जोड़ देंगे तो का पूरा हो जाएगा, है ना, गा पूरा हो जाएगा क्योंकि मैंने का गा बनाया था। आ को गा में जोड़ दिया तो क्या बन गया, हलंत हट गया। यहाँ दिगंबर बन गया, यहाँ दिग्गज बन गया, है ना। अब देखो यहाँ दिग्गज में क्या हुआ, का हलंत है इसलिए गा भी हलंत होगा क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है तो हमें आधा ही स्वर लिख दिया। सद्धर्म में देखो ता आधा है, धा पूरा है ना। लेकिन आधा है तो हम ता को किस में जोड़ देंगे, ता को पहले दा में बदलेंगे और दा में धा को जोड़ दिया। देखो सद्धर्म बन गया। ये लिखने आता है ना तुम्हें, अब्जय बन गया। तो ये तुम्हारी कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, झलाम जसवंती। इसका सूत्र है और इसका नाम है जसत्व संधि। क्या नाम है, जसत्व संधि। आगे और भी पढ़ा दूँ, चलो इतना काफ़ी है। चत्व संधि से आगे पढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो ये तुम अपनी बुक में देख के इतना उदाहरण सारा तुम्हारी कॉपी में लिखा होना चाहिए कि क्या तुमने बदला है। ठीक है, ओके बेटा।